शॉप आपकी बहुत अच्छी जगह पे है, लोकेशन अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, सामान भी माल भी आपने बहुत अच्छे से भर रखा है, पर आपको ना वो रिस्पांस मिल नहीं रहा है जो मिलना चाहिए, वो आउटकम आ नहीं पा रहा। कई बार इसका रीजन होता है कि ट्रेंड स्टाफ का न होना, मतलब स्टाफ को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि उसको क्या दिखाना चाहिए। उसे एम साइज दिखानी चाहिए तो वो डबल एक्सएल दिखा रहा है, कुछ का कुछ दिखा रहा है। उसे फैब्रिक्स का नॉलेज नहीं है, गर्मी के मौसम में वो कुछ और चीजें दिखा रहा है, पार्टी वेयर चीजों के मौसम में वो गर्मी की चीजें दिखा रहा है। इससे ना कस्टमर का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपके स्टाफ का ट्रेंड होना, उसे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना। अगर उसे नहीं है तो आप दीजिए, ये चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो ट्रेंड स्टाफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये है ना कि कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको मान्यवर का देता हूँ। आप मान्यवर में जब भी जाएंगे ना तो उनके सेल्समैनों की एक आदत है, वो आपसे नमस्ते करके झुक कर मिलेंगे। इससे हो कुछ नहीं रहा है, वो उनको प्रोडक्ट नहीं बेच दे रहे हैं, पर अगर आप कस्टमर हो तो उसको ये लगेगा कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ये मेरा कोई जानने वाला है और ये मुझे अच्छी चीजें बेचेगा। इन छोटे जेस्चर से होना कुछ नहीं है, पर आप एक दुकान की नजर से आप एक बहुत अच्छे दुकानदार कहलाओगे और आपको बहुत अच्छा इन चीजों से रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरी चीज है टीम वर्क और डिसिप्लिन। कोई भी आपके लिए काम करने नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि आप ट्रेंड स्टाफ ढूंढ ले आओगे और वो आपके लिए काम कर देगा और आप पैसे कमा जाओगे, ऐसा नहीं होता। मेहनत आपको भी करनी है। एज एन एंटरप्रेन्योर कहिए या एज ए दुकानदार कहिए, आपको ही अपने स्टाफ को समझाना है। तो आप कर ये सकते हो कि सुबह या शाम जब भी 10 मिनट का एक सेशन आप अपने स्टाफ के साथ रखो। थोड़ा सा सेक्शन वाइज डिवाइड करो। किड्स वाले स्टाफ को बोलो कि केवल किड्स की चीजें दिखाए, लेडीज वाले स्टाफ को बोलो कि लेडीज की चीजें दिखाए। जो स्टाफ चेंजिंग रूम अगर देखती हो या देखता है, उससे आप बोलिए आप उसको वैसा एक्सपीरियंस दे। इससे होगा ये, एक तो वो लोग ट्रेंड बनेंगे और आपकी शॉप का रिस्पांस और बढ़कर मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं, हमें लाइक करिए, फॉलो करिए और एक बार विनायक ट्रेडर्स पे जरूर से आइए और हमसे जुड़कर व्यापार करिए। थैंक यू। 3 ऐसी बातें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है अपना बिजनेस करते हुए या अपनी दुकान चलाते हुए, आप कुछ भी कह सकते हो। हमें ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं करना है, हमें ना उसका सॉल्यूशन बेचना है। कई बार हम ना कस्टमर से जिद करते हैं कि नहीं, जो मैंने दिखाया है तुम वैसी चीजें ही लो। अरे भाई, अगर उसका बजट कम है तो आप कम रेट वाली चीज दिखाओ ना। अगर उसे कुछ और डिजाइन चाहिए तो आप कुछ और डिजाइन दिखाओ ना। कई बार हम ना बहुत प्रेशर देने लगते हैं कि नहीं आप ये ही लो, ऐसी चीजें लेके जाओ। उससे ना कस्टमर का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। दूसरी चीज, हमारी गलती क्या होती है, कई बार कस्टमर घूमने आता है या एक्सपीरियंस लेने आता है तो हम ना उसे वो तवज्जो नहीं देते, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते कि अरे वो तो बस देखने आया है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पर आज हो सकता है वो सिर्फ देखने आया हो, पर कल वो आपके लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर हो जाए। तो हमें ना हर एक इंसान को उसी इम्पोर्टेंस देनी। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रिटेल बिजनेस में ना कई बार क्या होता है, हम हद से ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं। कपड़े का बिजनेस ऐसा है ना जो हर मौसम चेंज होता है। हमें ऐसा बैलेंस बनाना है कि अगर कोई भी सीजन चेंज होता है तो हमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उस स्टॉक के बच जाने से। तो ओवर स्टॉकिंग से हमें बचना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमें फॉलो करिए, लाइक करिए और हमसे जुड़कर व्यापार करिए। थैंक यू।